नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध चंदन की तस्करी करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी मात्रा में इनके पास से चंदन की लकड़ी जब्त की गई है। एक कार को भी बरामद किया गया। डीएसटी और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। चित्तौड़गढ़ में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चंदन की लकड़ी बरामद की गई है तस्करी करते हुए। कोरोना की चपेट में पुलिस हेडक्वार्टर भी अब आ चुका है। एडीजी समेत 20 अफसर इसमें पॉजिटिव मिले हैं। 2 दिन तक पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाएगा। सभी कर्मचारियों का फिर से कोरोना टेस्ट होगा। 14 सितंबर को भी ये टेस्ट होगा। पीएचक्यू में कल 100 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 20 एडीजी समेत 20 अफसर पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिस हेडक्वार्टर से पीएचक्यू से बड़ी खबर, जहां 20 अफसर पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें एडीजी भी शामिल है। 2 दिनों तक पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाएगा। सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट होगा। और चलिए एक बार फिर से एक बात कोरोना की। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। आज 740 नए केस मिले, 7 की मौत हो चुकी है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 98,116 पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 1199 लोगों की मौत हुई है। इलाज के बाद 79,222 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। प्रदेश में फिलहाल 16,427 एक्टिव केस मौजूद हैं। कुल केस 98,116, 16,427 एक्टिव केस हैं। ठीक हो चुके हैं 89,222 और 1,199 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना का असर। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की, जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजरें लगातार बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ भी दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। दुनिया में कोरोना मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मरीज हिंदुस्तान में सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से रोजाना 1 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। मरीजों की एकाएक बढ़ती ये संख्या कहीं न कहीं आमजन की लापरवाही और मेडिकल हेल्थ प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करना है। राजस्थान में भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। आज भी 740 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख को छूने को तैयार है। 98,116 मरीज हो चुके हैं। जयपुर में 29 लाख से ज़्यादा की सैंपलिंग के बीच 14,116 मरीज हो चुके हैं। कोविड के चलते अब तक 1199 मौतें हुई हैं। 80,490 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले 16,427 है। वहीं जयपुर में एक्टिव मामले 5,071 है। वहीं कोविड के प्रवासी पॉजिटिव मरीजों की बात की जाए तो फिलहाल पूरे प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9,591 है। जी देखिए, आज फिर 47 नए पॉजिटिव रोगी मिले हैं और संख्या अब कोटा में 7,000 के पार चली गई है। 7,114 कुल पॉजिटिव रोगियों की संख्या हो गई है। इस बीच लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों से भी पॉजिटिव रोगियों के सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है। अस्पताल में इलाज मुकम्मल हो, इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कल कोटा पहुंचकर जब पत्रकारों से मुखातिब हुए थे तो चिकित्सा सुविधाओं में जो इजाफा किया जा रहा है उसके बारे में विस्तार से बताया था। करीब 5 करोड़ रुपए के जो अन्य संसाधन हैं वो अब अस्पताल में जुटाए जा रहे हैं ताकि रोगियों को मुकम्मल इलाज मिल सके। इसके साथ साथ जो
होम आइसोलेट जो लोग हैं उनके लिए भी जो इलाज की प्रॉपर व्यवस्था हो सके, इसकी मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहे। इसको लेकर भी यूडीएच मंत्री ने निर्देश दिए थे, तो उसी लिहाज से अब जो है होम आइसोलेट जो पेशेंट है उन पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो वहीं प्लाज्मा डोनेट करने वालों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कोटा प्रदेश में नंबर 1 पोजीशन पर है। जिस तरह से कोटा में कोरोना को मात देकर अपने घर स्वस्थ होकर लौट चुके लोग जो जज्बा दिखा रहे हैं प्लाज्मा डोनेशन के प्रति, वो लगातार जारी है। आज फिर जो है 5 लोगों ने जो है पहुंचकर अस्पताल में अपना प्लाज्मा डोनेट किया। 127 लोग अब तक अपना प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। कोटा के साथ साथ जयपुर और उदयपुर भी जो है प्लाज्मा भिजवाया जा रहा है और वहाँ भी रोगियों को राहत मिल रही है। तो वहीं जो जागरूकता के लिए अभियान है वो भी लगातार जारी है। कोरोना से बचाव के साथ साथ पुलिस महकमा जो है जागरूकता अभियान भी चला रहा है। तो प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी लगातार स्वयंसेवी संस्थाएं, टीम जीवनदाता दिन रात जुटी हुई है और संपर्क किया जा रहा है लगातार जो कोरोना को मात दे चुके हैं लोग उनसे कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। उदयपुर में अगर आज के कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में उदयपुर में 50 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और ये रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या उदयपुर में 3188 हो चुकी है। तो वहीं रिकवर होने वाली मरीजों की संख्या को पहले पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब जो जानकारी पुख्ता जानकारी मिली है उसके अनुसार 2659 मरीज जो हैं वो कोरोना को मात देकर रिकवर हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इस समय उदयपुर में कुल 509 एक्टिव केस बचे हैं। तो ऐसे में एक्टिव केस बढ़ने के चलते जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर भी बेड लगभग फुल होने लगे हैं। ऑक्सीजन की वहाँ पर जो बेड है उनकी व्यवस्थाएं और ज़्यादा दुरुस्त करने में चिकित्सा विभाग जुटा हुआ है। उदयपुर में कुल रिकवरी रेट 84% बनी हुई है। तो पिछले कुछ दिनों में रिकवरी रेट में गिरावट देखी गई है और एक्टिव केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि जो स्वाइन फ्लू वार्ड जहां पर संदिग्ध मरीजों को भर्ती किया जा रहा था उसके अलावा जो कोविड केयर सेंटर है वहां पर भी जो मरीजों की तादाद है, मरीजों का भार है, उसको कैसे कम किया जाए, इसको लेकर चिकित्सा विभाग योजना बनाने में जुटा हुआ है। दूसरी ओर होम आइसोलेशन की व्यवस्था के साथ में अब माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को होटल्स में भी रुकने की स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी दरें तय कर ली है। तो उदयपुर चिकित्सा विभाग ने भी इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली है और जो व्यक्ति जो कि संक्रमित पाया जाएगा यदि वो होटल में रुकना चाहता है तो राज्य सरकार की निर्धारित दरों को चुकाते हुए वो होटल में रुक सकता है। इसके लिए जो मेडिकल प्रोटोकॉल जो है उसकी पूरी तरह से पालना करनी होगी। भरतपुर में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 26 मामले सामने आने के बाद अब 3877 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करें तो 3650 लोग सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं और मौतों का आंकड़े की बात करें तो अब 79 मौतें जिले में हो चुकी हैं, जिसे लेकर अब सबसे ज़्यादा मेडिकल टीमें कमोबेश में हैं कि इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाएँ। वहाँ संक्रमण को रोकने के लिए अब प्रशासन और मेडिकल टीमें गाँवों की ओर रुख कर रही हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना करवाने के लिए पुलिस अब पूरी तरह से चाक चौबंद है और लोगों को समझाइश करने के साथ साथ उनके चालान भी काट रही है और उनके वाहन भी जब्त कर रही है। अब एसडीएम और कलेक्टर भी अब लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टरों के माध्यम से गांवों में पहुंच रहे हैं और इसी की सलाह दे रहे हैं। देखिए, अजमेर में लगातार कोरोना के पेशेंट जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आज भी 66 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5033 पर पहुंच गया है। इस सब के बीच में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद जिले में कुल मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर 119 तक पहुंच गया। इस सब के बीच में 4530 मरीज ऐसे हैं जो अब तक इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। लेकिन बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की चिंताएँ बढ़ा दी हैं। युद्ध स्तर पर जो है जागरूकता के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। गलियों में, मोहल्लों में लाउड स्पीकर के जरिए वाहन जो है पहुंच रहे हैं और अलग अलग स्लोगन्स के जरिए लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए भी कोरोना से बचाव और सावधानियों की जो बातें हैं वो लोगों को समझाने का प्रयास जो है जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। इस सबके बीच में कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित आज एक पखवाड़े में दूसरी बार जेएलएन अस्पताल के दौरे पर पहुँचे। यहाँ उन्होंने खासतौर से कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और मरीजों और उनके परिजनों के बीच में जो संवादहीनता की स्थितियां अब बनी हुई हैं, इसकी शिकायतें लगातार निकलकर सामने आ रही थी, उसको दुरुस्त करने के लिए कई तरह के नवाचार जो हैं वो उनको यहां पर शुरू किया गया है। खासतौर से वीडियो कॉलिंग के जरिए मरीज की परिजन से बातचीत की जो व्यवस्था है वो शुरू की जाएगी। साथ ही साथ आने वाले मौसम
में कई तरह के बदलाव आएंगे, जिसको देखते हुए व्यवस्थाएं और ज़्यादा दुरुस्त हों, इसके निर्देश जो हैं वो उन्होंने अस्पताल अधीक्षक और जो कोविड-19 प्रभारी हैं डॉक्टर संजीव माहेश्वरी उनको दिए हैं। ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम नहीं रहे, इसके लिए पर्याप्त उन्होंने निर्देश दिए हैं। जोधपुर शहर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। शहर में रिकॉर्ड तोड़ पहली बार 502 मरीज सामने आए हैं। हैरानी की बात यह है कि शहर में 7 और मौतें हुई है। इस लिहाज से 230 लोगों की मौत अब तक कोरोना संकट हो चुकी है। बात की गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि लगातार अस्पताल खोले जा रहे हैं। इससे पहले महात्मा गांधी अस्पताल जो है फुल हो चुका है, में भी बेड नहीं है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि मथुरादास माथुर अस्पताल में 300 बेड का एक अलग जो सेंटर है वो खोलना पड़ रहा है। यानी लगातार जिस रिकॉर्ड स्तर से मरीज सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अस्पताल की व्यवस्था है वो चरमरा रही है। फिलहाल संभागीय आयुक्त लगातार बैठक कर रहे हैं। कल रात उन्होंने मैराथन बैठक की है। होम आइसोलेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मरीज सामने आ रहे हैं उनमें लक्षण वाले मरीज सामने आ रहे हैं, उनको भर्ती करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अब ऑक्सीजन सिलेंडर की जो है वो ज़रूरत लगातार बढ़ चुकी है। यानी आप इस बात को गंभीरता को समझें कि जोधपुर शहर अब एक नए ट्रेंड में जा चुका है। वायरस का ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि अब जो यूथ जनरेशन है वो भी अब अस्पतालों में भर्ती होने लगे। इससे पहले 60 साल से अधिक जो लोग थे वो भर्ती हो रहे थे, लेकिन अब फिलहाल आंकड़े जिस तरह से कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है वो नाकाम है। उन पर संक्रमण पर काबू पाने में वो लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और आज करीब 127 लोगों को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर बीकानेर का आंकड़ा अब 6299 हो गया है। तो वहीं मौतों का जो आंकड़ा है वो 104 के करीब पहुंच गया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और कोरोना जागरूकता को लेकर भी बीकानेर में काफ़ी काम किया जा रहा है ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। कल खादूवाला क्षेत्र में 2 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग की टीमों ने वार्ड नंबर 1 में घर घर जाकर सैंपलिंग करने का काम किया और वहीं जो कोरोना पॉजिटिव है उनके संपर्क में आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन करने के लिए भी कहा गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीकानेर में जिस तरह कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और इसमें आम आदमी को अब सतर्कता के साथ कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। राज्य में लगातार वैश्विक महामारी कोरोना का संकट बेकाबू हो रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच देश भर में अब तक 366 चिकित्सक जनता की सेवा करते हुए महामारी की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले राजस्थान में करीब 8 डॉक्टर्स कोरोना संकट में जनता की सेवा करते हुए अपनी जान दे चुके हैं। डॉक्टर सुंदर तोलानी, यूरोलॉजिस्ट, जयपुर। डॉक्टर सुरेश मोदी, डूंगरपुर। डॉक्टर के व्यास, पाली। डॉक्टर श्रीमती किरण व्यास, पाली। डॉक्टर पवन गोयल, SMS अस्पताल, जयपुर। डॉक्टर महेश वर्मा, BCMHO, राजाखेड़ा, धौलपुर। डॉक्टर धर्म सोगानी, अजमेर। डॉक्टर विनोद धर्माधिकारी, पाली। ये महज नाम नहीं है, मरुधरा के मान हैं, जिन्होंने कोरोना काल में मानव सेवा के खातिर खुद की जान की परवाह नहीं की, अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि हम जिंदा रह सकें। 366 चिकित्सक कोरोना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए हैं और इसी श्रृंखला में राजस्थान में भी 8 चिकित्सक अपने जानों की बाजी लगा चुके हैं। डॉक्टरों के बलिदान को लोग याद रखें, भविष्य में जान पाएं। इसके लिए अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष अजय चौधरी ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि कोरोना संकट में सेवा करते हुए अपनी जान गंवा रहे चिकित्सकों को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनका राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार करवाया जाए। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ राज्य शासन से मांग कर रहा है कि इन चिकित्सकों को शहीद का दर्जा मिले, इनके परिवारों को एक सम्मान मिले, इनके दाह संस्कार को एक राजकीय सम्मान की स्थिति को दिया जाए
ताकि चिकित्सकों का मनोबल बढ़े, चिकित्सा कर्मियों का मनोबल बढ़े। डॉक्टर्स की मांग अपनी जगह है, लेकिन ये तो सच है ही कि कोरोना काल में धरती के भगवान जान जोखिम में डाल सेवा में जुटे हैं और कोरोना काल के सच्चे वॉरियर के तौर पर डटे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में जयपुर का परकोटा इलाका भले ही शामिल हो चुका है, लेकिन जयपुर नगर निगम इस परकोटे की दीवार तक को महफूज नहीं रख पा रहा। शहर में आज दोपहर को घाट गेट पर परकोटे की दीवार भर भराकर गिर गई। गनीमत रही कि इस हादसे के वक्त इस दीवार के आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। दीवार के गिरने से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। एक तरफ जयपुर की चारदीवारी का इलाका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हो चुका है। परकोटा इलाका इस सूची में शामिल हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो जयपुर नगर निगम है वो कहीं ना कहीं लापरवाह है और यही वजह है कि जो जयपुर के परकोटे की दीवार है वो भी अब महफूज नहीं है। यहाँ पर घाटगेट जो चौराहा है उसके पास में यदि परकोटे की दीवार को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्थिति आज यहाँ पर नजर आई है। दरअसल परकोटे की दीवार के अंदर दरार आ चुकी थी और इस दरार आने के बाद में आज ये जो दीवार का हिस्सा है काफी हिस्सा वो यहाँ पर ढह गया। गनीमत ये रही कि जब ये दीवार ढही तो ऐसे में उस समय यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। अमूमन यहाँ पर लोगों की आमदरफ्त रहती है, लोग यहाँ से निकलते हैं, वरना एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। काफ़ी ज़्यादा दरारें इस दीवार के अंदर थी। ऐसे में नगर निगम की टीम जब यहाँ पर पुलिस की इत्तला के बाद में यहाँ पर पहुंची तो उसके बाद में उस हिस्से को भी यहाँ से ढहाया गया है। हमारे साथ में धर्मेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं जो कि आदर्श नगर थाने से हैं, वो भी जानकारी मिलने पर यहाँ पर आए। धर्मेंद्र जी, आप भी यहाँ पर आए थे, किस तरीके की जानकारी आपको मिली थी? सर, जानकारी मिली थी कि घाट गेट पर जो चारदीवारी है वो ढह गई है। इत्तला पे यहाँ आया, मैं जाते गए तो देखा कि इसमें आधा हिस्सा, इसमें अब जो देख रहे हो आप, इसमें आधा हिस्सा ढह चुका था और आधा हिस्सा झूल रहा था। यहाँ पे पार्किंग जो मिस्टर कलीम जी हैं, पार्किंग संभालते हैं, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा साहब 14 अगस्त को हमने यहाँ लेटर जारी कर दिया था और उसकी नोट शीट नगर निगम में भी एंट्री है। उसके बाद में कोई अधिकारी थे नगर निगम से, वो आए थे, आके खाली फॉर्मेलिटी बतौर आए चले गए, देख के चले गए थे। प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई। अगर प्रॉपर कार्रवाई होती तो आज शायद ये जो हादसा जो गिरा है ये नहीं गिरता। गनीमत ये रही कि यहाँ पे अधिकांश आमद रफत रहती है व्यक्तियों की, लोग वाहन खड़े करने आते हैं, ले जाते हैं। ये भगवान का सहारा रहा है कि यहाँ पे आज कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं था, इसलिए हादसा टल गया। मैं निगम से ही हूँ सर, निगम का यही ठेका। मैंने एक लेटर जारी करा था, यहाँ नोट शीट लिख कर दे दी थी। एक बार देख के चले गए थे तो थोड़ी सी दरार थी जो उस टाइम आए थे, जर्जर अवस्था में था ये, फिर उसके बाद देख के चले गए, कुछ बोले नहीं। अभी आके गए हैं वो लोग। नहीं, आपने 14 तारीख को लेटर लिख दिया था यहाँ पर कि इसमें दरार चल रही है, तो उसके बाद में कोई उसे दुरुस्त करने के लिए नहीं आया, ठीक करने के लिए, मरम्मत के लिए? नहीं, मरम्मत के लिए तो नहीं आया सर, कोई नहीं आया। इसमें ये जो दरार जो चल रही थी उससे ज़्यादा काफ़ी हिस्सा यहाँ पर ख़राब था, यही वजह कि और भी गिराना पड़ा इन्हें परकोटे की दीवार को? नहीं, थोड़ी सी एक दरार सी चल रही थी, उससे लग रहा था हमें कि गिर सकता है, इसमें से आवाज़ आती थी, ऐसे चूना डरता था थोड़ा थोड़ा सा। इसमें आज थोड़ा ज़्यादा लगा तो हम दूर बैठे हुए थे इससे, तो फिर गिराई। कोई गाड़ी भी दबी है इसमें? हाँ, एक गाड़ी है इसमें, मोटरसाइकिल। बिल्कुल, एक मोटरसाइकिल भी दबी है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यदि सही समय रहते नगर निगम प्रशासन की नींद खुल जाती तो शायद ये यहाँ पर दीवार ढहने की नौबत नहीं आती, यदि सही समय पर इसकी मरम्मत कर ली जाती तो। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। शास्त्रों में कहा गया है कि विद्यादान महादान होता है। ऐसा ही दान अलवर के एक किसान ने किया जो खुद कच्ची झोपड़ी में रहता है, लेकिन स्कूल बनाने के लिए जमीन खरीदकर दान में दे दी ताकि गरीब बच्चे पढ़ सके। गरीब किसान ने कायम की मिसाल, स्कूल को दान की खरीदकर जमीन। किसान ने संवारा बच्चों का भविष्य। विद्यादान महादान। गरीबी के चूल्हे में धधकती मजबूरी की आंच पर आज भी कालीखोल गांव के किसान ओम प्रसाद गुजर की रोटी पकती है। कच्ची झोपड़ी में पूरा परिवार जैसे तैसे गुजारा करता है, लेकिन खुद के नहीं पढ़ने का मलाल लिए जी रहे किसान ओम प्रसाद ने गांव के बच्चे पढ़ सके,
इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और गांव में पक्का स्कूल बने इसके लिए जमीन खरीदकर दान दे दी। आज उसी जमीन पर ट्रेन की शक्ल में बने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़कर गांव के बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं। हमारा नाम सचिन है, हमको बहुत अच्छा लगता है इस नई बिल्डिंग में। कौन सी क्लास में? 5वीं क्लास में। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित कालीखोल गांव के बगल में बने इस मॉडल स्कूल को देखकर आपकी आंखें ठहर जाएंगी। 1400 की आबादी वाले इस गांव में पक्का स्कूल नहीं था। गांव के 250 बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर थे। ओम प्रसाद गुर्जर ने अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी और सरकार को दान कर दी और ये दान इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है जहां अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर अलवर में एसीबी की कार्रवाई सामने आई। अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई जहां पर असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर को ट्रैप किया गया है। 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इस अफसर को ट्रैप किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।